समस्त बहुजन सम्राटों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 11 अप्रैल माननीय हमारे ज्योतिबा राव फुले साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भारत देश के उन तमाम बच्चों, महिलाओं के प्रति शिक्षा का कार्य, विधवा पुनर्विवाह का कार्य करने वाले ज्योतिबा राव साहब के चरणों में बारंबार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मैं आया हूँ अपने खेत और आप देख रहे हैं ये है हमारा महुआ और एक और है ये इधर दिख रहा है, ये हमारा महुआ है और हम लोग महुआ बीनने आए हैं। ये देखिए आसपास बहुत सारे महुए दिख रहे हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं। लोग महुए की बुनाई का काम करते हैं और इसको बाज़ार में बेचते हैं। हमारा जो खेत है यहाँ से लेके ये बहुत दूर तक ये गया है, ये फैला हुआ है, देखिए ये फैला हुआ है, ये महुआ है। बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है और इस प्रकार से ये महुए पड़े हुए हैं, हम इन लोग को बीनते हैं। ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं इधर, ये हमारे महुए एकत्रित किए गए हैं। अब बीनो अनुराज कैसे बीनते हैं, ऐसे बीनते हैं। ये हमारा खेत दिख रहा है उधर। इस खेत में गेहूं बोया गया था, मसूर बोई गई थी, मटर बोई गई थी। ये हमारे दोनों महुए, ये हमारा खेत है। इधर ये नीचे वाला हमारा खेत है और ऊपर हमारे चाचा जी का खेत है। उसके बाद ये हमारा पड़ोसियों का खेत है। इसके आगे का जो खेत है वो भी हमारा है और इससे आगे भी उधर दूर जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके पास भी हमारे 2 खेत हैं। और फिर उधर जहाँ पर वो कोठी दिख रही है टूटी सी, उसके आगे खंबे जो दिख रहे हैं उधर वो एक और मकान दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा रोड के उस साइड। वो मकान हमारे चाचा जी का है, वो खेत में बना हुआ है, उसके बगल में हमारा खेत है। और फिर उससे आगे भी मतलब हमारे यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, जिससे लोगों को फसल उगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं ट्यूबवेल, बोर वगैरह होते हैं, जैसे एक ये दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इन पेड़ों में है और एक इधर नीचे, इधर एक इस पेड़ के पास है, एक उधर है। ये पेड़ जो दिख रहे हैं उधर है। तो खेतों के छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण लोग अपने हर खेत पर बोर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो बहुत महंगा पानी देना पड़ता है हम लोगों को, तब जाकर खेतों में हम लोग फसल उगा पाते हैं। खैर हमारे यहाँ पे ये काली मिट्टी है, बहुत ही काली मिट्टी है और इस मिट्टी में हम लोग फसल उगाते हैं। फसल यहाँ पे होती है जो गेहूँ होती है, चना, मसूर, मटर, त्योरा, सरसों, जवा, ये रबी की फसल होती हैं। और जो खरीफ की फसल होती हैं वो होती हैं उर्द, मूंग और तिली। और बाकी पहले और भी फसल होती थी, जैसे ज्वार होता था, अमाई होती थी और अरहर, ये फसलें होती थी। अब उनको नहीं बोते हैं क्योंकि वो एक ही फसल उगा पाते थे हम लोग, अब 2-2 फसल उगाते हैं। अब जायद की भी फसल लोग उगाने लगे हैं, तो बहुत कम संख्या में उगाते हैं क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पानी की बहुत कमी होती है। तो कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों ने बो रखी है,
जो यहाँ पे शायद आसपास तो नहीं है, उस साइड कुछ बोर है वहाँ पर बोई हुई है, जिसमें मूंग की फसल बोई हुई है। तो ये हमारे खेत, और ये देख रहे हैं आप हमारे खेत के आगे एक और खेत है, उसमें पिलाऊ हो रखा है। पिलाऊ मतलब बहुत गहराई से जोता गया खेत। तो एक बार फिर से ज्योतिबा फूले जी साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त प्रज्ञा सम्राटों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।